नाथ नारायण वासुदेवा, हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। बोलिए सतगुरु भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। आई कालिया से वृंदावन वासियों को बचाया। आगे प्रलंबासुर का कथा आप लोग कल सुने थे कि प्रलंबासुर एक ग्वालवाल का रूप बना करके भगवान कृष्ण के साथ खेलने लगे और हार गए। और हारने के पश्चात नियम था कि जो हारेगा उसके पीठ पर बैठ करके इधर उधर घूमेंगे। जान करके वह राक्षस हार गया ताकि उसे मैं पीठ पर बैठा करके उसे दूर ले जाके मार सकूं। जान करके हार गए। भगवान कृष्ण उसके पीठ पर बैठे। अब जाने का पूरब तो पश्चिम भाग रहा, जाने का उत्तर तो दक्षिण भाग रहा। कान पकड़ के जैसे लगाम नहीं घुमाता है उस तरह भगवान कृष्ण बना लिए क्या, हंडिल होता है जो घुमाते हैं, उसी तरह घुमा रहे हैं। इधर कहाँ है? सोचा कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं प्रतिकूल भी चल जाऊँ, लेकिन भगवान कृष्ण के सामने नहीं टिके और उसे मार दिए। पहले बार आगे अब गोपियाँ कह के वर्णन है भागवत महापुराण में, लेकिन गर्गाचार्य खुलासा किए हैं राधा के विषय में। भागवत में नहीं है, गोपियाँ कह के वर्णन है। तो जब भगवान कृष्ण गौ चराने के लिए बरसाने के आसपास यमुना नदी के किनारे गए हुए थे, तो गोपियाँ बरसाने गांव से जो वृषभानु की पुत्री थी वह आई ही थी घूमने के लिए यमुना किनारे।
तो भगवान कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए देखते हैं। ज्यों ही देखी न धुन में इतना खो गई वह कि समाधि लग गया बांसुरी की धुन को सुन करके। आप लोग एक शब्द सुनेंगे, बंसी बाजी गगन में मगन भया मन मोर। गगन का अर्थ आकाश होता है और आकाश का गुण ही शब्द है यहाँ, लेकिन कृष्ण बजा रहे हैं। और कृष्ण का रंग कैसा दिया हुआ, आकाशवत। थोड़ा समझने का अगर प्रयास करेंगे तो कृष्ण आकाश के तरह व्यापक है सभी में, और कर्षण करने का भी गुण है, क्योंकि शब्द में गुण होता है कर्षण करने का। चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक सत सत लोग ले जाए। तो उनके चित्त को भगवान कृष्ण चुरा लिए। चित्त किसके द्वारा, शब्द के द्वारा खींचा चला गया। एक गोपियां भाग करके यमुना किनारे आती है, एक महात्मा जी आलती पालती मार करके बैठे हुए थे। हिलाया गोपियां कि बाबा क्या कर रहे हैं, आलती पालती मार करके। कहा चित्त को संसार से हटा के कृष्ण में लगा रही है, कृष्ण में लगा रहा हूं, लगता ही नहीं कृष्ण में। गोपियां भी आलती पालती मार के बगल में बैठ गई। दूसरी गोपियां आई, हिलाई उसको कि तुम क्या कर रही है। कहा मैं चित्त को कृष्ण से हटा रही हूं, हटता ही नहीं है। चित्त को जो कर्षण कर ले वह गुण शब्द में शब्दार्थनी का जो कृष्ण है। इसलिए यहां पर गोपी सुध बुध खो गई, अपने चित्त को हटा ही नहीं सके। वही हो गया, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। जहां भगवान मिल जाए, भक्त मिल जाए, विचार करिए, द्वैत नहीं रह जाता है। और जानते दोनों मिलके एक, दोनों का अर्थ है कि आप लोग यह भी सुने होंगे, राधा कृष्ण एक ही है। नित दिन हम लोग स्तुति विनती में एक जगह आता है, अव्यक्त अनादि अनंत अजय आदि मूल परमात्म, जो ध्वनि प्रथम स्फुटति पराधरा जिनसे कहिए स्फुट। उसी में लिखा हुआ है कृष्ण वही, परम प्रचंडनी शक्ति वही, शिव शंकर हर नाम वही, यानी सब वही है। राधा का भी अर्थ वही होती है, राध धातु से गत्यार्थक है, मूल प्रकृति से विकृति जहाँ सृष्टि हुई वही राधा है, अर्थात तो अव्यक्त अनादि जो है, अज आदि मूल परमात्मा ध्वनि। तो दोनों की स्थिति एक हो गई, मिलके एक में एक हो गए, द्वैत नहीं है। इसलिए जब अक्रूर जी गए थे भगवान कृष्ण को लाने के लिए वृंदावन से मथुरा के लिए, जब वहां से आ रहे थे ना भगवान कृष्ण रथ पे बैठ के अक्रूर जी लेके जा रहे थे, तो आगे राधा आरती लेकर के खड़ी थी। तो अक्रूर जी पूछते हैं ये कौन है। जानते हैं क्या कहते हैं, दुनिया मेरे पास आता है और मैं इसके पास जाता। दुनिया मेरा भजन करता है और मैं इसका भजन करता। अक्रूर जी को जवाब दिए थे भगवान कृष्ण। भक्ति है बहुत बड़ी, जो भक्ति करती है वह राधा है। एक अर्थ में जो सृष्टि से जो उत्पन्न हुई सुर प्रारंभ में वह राधा है। इसलिए राधा को भगवान कृष्ण भी देखे और बगल में बैठ करके सुनने लगे, तो दिन भर सुनते रह गए और भगवान कृष्ण से प्रीति बढ़ी। अपने अपने पुनः घर जाते आगे बहुत सुंदर उपाख्यान है, आप लोग जानते हुए प्रसिद्ध है। और
यह विवादास्पद भी है। आप लोग जानते हैं, हेमंते प्रथमे मासे नंद व्रज कुमारिका चेरु हावस्य भुंजानाम कत्यायन अर्चन व्रतम। का हेमंत के प्रथम मास में सभी ब्रज की कुमारिका रोज जाकर के यमुना में स्नान करें और कात्यायनी माँ के मंदिर में जाकर के रोज प्रार्थना करें, या बालुका पर कुछ मूर्त बना ले, रोज पूजा करें। हे माता, मेरे पति रूप में कृष्ण हो। जितने स्त्रियां थी नित्य दिन 1 महीने तक पूजा करते और यमुना में स्नान करके, जैसे कल्पवासी लोग करते हैं। कल्पवासी 1 महीने तक नित्य दिन संगम में स्नान करते हैं और किनारे पर अपना झोपड़ी बना लेते हैं, कपड़े का घर बना लेते हैं। अभी भी प्रयागराज में कल्पवास चलता है। नित्य दिन भजन ध्यान में लगे रहते हैं। उसी तरह मैया से प्रार्थना करते, हे माँ, मुझे पति रूप में कृष्ण प्राप्त हो। एक दिन संयोग से स्नान कर रही थी अर्ध वस्त्र में। भगवान कृष्ण ज्ञान देने के लिए छुपके से गए और उसका वस्त्र सभी का चुरा लिया और चुरा करके कदम वृक्ष के ऊपर जाके कृष्ण बैठ गए और वस्त्र भी कदम वृक्ष के ऊपर रख दिए। जब गोपियां का स्नान किया हुआ हो गया, कोई गोपियां कहती है कि अब चलो, बहुत विलंब हो गया। जो ही निकलने का प्रयास करती है सभी, तो देखती वस्त्र ही नहीं है, पुनः पानी में आ गए। अब इधर उधर दृष्टि डालने लगी कि कौन वस्त्र ले गया। तो देखते हैं ऊपर में भगवान कृष्ण का पांव दिखाई दे रहा है कदम वृक्ष पर। किस वृक्ष पर बैठा, थोड़ा विचार करिए। कदम जहां इंद्रियों का दमन हो, दम करदम, जैसे नहीं था करदम इंद्रियों को दम, वैसे कदम शब्द उसी का अपभ्रंश है। करदम जो इंद्रियों को दमन करे, ऐसे वृक्ष पर बैठा है जहां इंद्रियों की चालबाजी नहीं चलता, इंद्रियां बहिर्मुख नहीं हो सकती। तो कहा वस्त्र चुराने का मतलब ये क्या शोभा देता है? सुखदेव आचार्य से प्रश्न करते हैं राजा परीक्षित। कहा जिसका शंखनाद हो, उद्घोष हो कि यद्यादाचरति श्रेष्ठ तत्त देवो तरो जना सयत परमानम कुरते लोकस्तदनु वर्तते। जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं वही वही छोटे करते हैं। क्या यह शोभनीय है? लेकिन भगवान कृष्ण का वह भाव नहीं था, समर्पण करना था। समर्पण, जो रुकावट है, जो बाधाएं हैं, उसको हटाने का भाव था। आप तो एक पर्दा देख रहे हैं, इस जीवात्मा पर कई पर्दे लगे हुए हैं। एक पर्दे नहीं, कई पर्दे। आप लोग सुने, नीके राम कहत है बपुरा, घर में ही घर निर्मल राखे, पंचो धोवई काया कपड़ा। 5 कपड़े जीवात्मा पे पड़े हुए। एक पर्दा हटा करके भगवान दिखाना चाहते हैं कि इन कपड़े से परे जाओ तब पीर से मिलन होगा। तुम्हारी भावना क्या है कि कृष्ण प्राप्ति हो। तो कहता है मैं जानता हूं कृष्ण, मुझे वस्त्र दे दो। मैं जानता हूं तुम नंद के लड़के हो, मैं जाके नंद बाबा को कह दूंगा। कहा जा करके कह दो। अब निकले कैसे वो? अंतिम बहुत प्रार्थना करती है, धमकी भी देती है कि कम से कम, जानते हैं, फिर लोभ भी लोग देते हैं, मतलब किसी तरह काम बन जाए। लेकिन भगवान कृष्ण
मानने के लिए तैयार नहीं। धमकी क्या देते हैं? कंस मारेगा खोरों की मार छलिए, टूट जाए ना हीरो की हार छलिए। ये धमकी है। मेरे सर से न मटकी उतार छलिए, टूट जाए ना हीरो की हार छलिए। यमुना के तट पे गई थी नहाने, तूने चुराया था चीर रे। इस तरह उल्हाना देते हैं और धमकी भी देते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं, तुम जब तक भगवान से माफी नहीं मांगोगे, वरुण देवता का तुमने अपमान किया, निवस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए नदी में। नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, अपमान होता है। वहां उपदेश दे रहे भगवान कृष्ण कि ऐसी गलती तुम नहीं करोगे, तुम हाथ उठा करके भगवान से माफी मांगो, वरुण देवता से माफी मांगो। इस तरह पूरी तरह समर्पित हो गए सभी गोपियां। तब वस्त्र दिए हैं। वस्त्र हटाने का मतलब यह नहीं है चुराने का कि किसी को तंग करना, किसी को परेशान करना, यानी भक्ति बनाना था। मेरे बातों पे कितना रहस्ती है ये। और अंतिम में सभी गोपियां हृदय गुर्दी बोली, घटतम प्रकाश शब्द पटते जीव पर है छारे। गोपियां सब जीव है, और जब तक जीवत्व भाव में नहीं रहेंगे, जब तक भक्ति भाव में नहीं रहेंगे, जब तक स्त्रीत्व भाव में नहीं रहेंगे, तब तक भक्ति नहीं हो सकता। आप लोग जानते हैं कि मीरा जब वृंदावन गई थी किसी महात्मा से मिलने, तो उसने कहा कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। तो उसने जवाब भेजे थे कि जाओ कहना मैं तो सुना था एक ही पुरुष है, या दूसरा पुरुष कहां से आ गया। ज्यों ही इस बात को महात्मा जी सुने, स्वयं निकल के आए मीरा को ले जाने के लिए। भगवान कृष्ण गीता में संपूर्ण सृष्टि योनि रूप है। मैं ही बीज पर्दा पिता, मैं ही बीज रूप पिता हूं। संपूर्ण सृष्टि का उत्पादक परमात्मा की प्रकृति है, और परमात्मा उसमें जान देने वाला। इसलिए कहा वरुण देवता का अपमान मत कर। हम लोग भी भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, तो भक्ति करने वाले जो भी है वह स्त्रीत्व भाव रखे। परमात्मा पिता है। बंगाल में एक संप्रदाय है, उसका नाम है सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय यानी सखी का भाव रखना। आप लोग सुने होंगे साख्य मात्र निवेदन। सखा भाव से भी लोग भक्ति करते हैं और स्त्रीत्व भाव से भी। हरिद्वार में एक महाराष्ट्र का महात्मा था, इतना कृष्ण से प्रेम करते थे, कुछ पैसा वैसा ला सब उसी के आगे रखे और उसे झगड़ो करे, गाल में तोपियो दे उसको। सखा भाव से भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ सखा भाव से रहे, द्रौपदी से सखा भाव से रहते थे। किसी भाव से आप भक्ति कर सकते हैं। सखी भाव, सखी संप्रदाय जो है उसमें पूरा स्त्री के तरह पुरुष भी रहते हैं। श्रृंगार पूरा स्त्री के तरह करेंगे, साड़ी पहनेंगे, सब चीज। कहा पुरुष परमात्मा है केवल राम कृष्ण। तो इस तरह जब स्त्रीत्व भाव रखेंगे, जीवत भाव रखेंगे, तब परमात्मा के प्रति श्रद्धा होगा। अगर हम कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि, तो भक्ति नहीं। मैं ही ब्रह्म हूं तो भक्ति किसका करूं? अहम पैदा करता है अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, उस स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे तो कह सकते हैं
अब बिना उस स्थिति को प्राप्त किए कहेंगे मैं ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं, तो आप प्राप्त भी नहीं कर सकते, क्योंकि अहंकार पैदा करता है अहम। इसी के लिए प्रयोग हुआ मैं और मोर तोड़ते माया। मैं जिसको कह रहे वो माया है, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म, अहम माया। इसलिए माया से निकलना चाहते तो इस तीनों पर्दे को पार करना होगा। मुस्लिम भाई कहते तुर्का बुरका डार खुदा बा खुद दिखलावे, तीसो रोजा रहे अंदर में सात रिकावा, लाम कान में रब को पावे तुलसीदास, साहब साहब क्या करे साहब तेरे पास। इसलिए अंदर में साधना करें, वह पीव है। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घट घट में है साई बसता, कटुक वचन मत बोल तो को पीव मिलेंगे। वो आपके शरीर में है, वह परमात्मा। आगे राम चल रहे हैं, पीछे लक्ष्मण, बीच में सीता है। जब तक सीता रूपी माया हटेगी तब तक राम का पूर्ण दर्शन नहीं होगा। इसलिए उसे पीव का दर्शन चाहते हैं, स्पर्शन चाहते हैं। इन पर्दों को हटाना होगा। जो 5 पर्दे का वर्णन किया, नीके राम कहे तो बपरा घर माही घर निर्मल रखे, पंचो धोवे, 5 कपड़े जो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल, इन सभी को हटाना होगा। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। इनको हटाना होगा तभी एकता होगी, अर्थात कृष्ण को उपलब्ध कर सकते हैं, कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करना है? बहुत सुंदर का, सुख मन सेज बिछाओ गगन में, नित उठी करो नियोर। ये सुखमना में जाना होगा। उस सुखमना में जाके कैसा होना पड़े? सहज समर्पण सुमिरन सेवा तिरवैनी तट संयम सबरा। यदि उस जगह संयम कर लिया अपने आप को तो सुंदरी सन्मुख जागन लागे। हाँ, वहां पर सुंदर दृश्य प्रकट होगा, वहां पर शब्द प्रकट होगा। सुंदर सन्मुख जागल ता मोहन मेरा मन पकड़ा। वहां पर मोहन जो मन को हन कर दे, मन की चंचलताई को दूर कर दे, मन में जो बगावत पैदा होता है वह समाप्त हो जाए। उस अंदर प्रवेश तो करें। दादू अनहद ऐसो कहिए, अब भक्ति तत्व यह मार्ग सकरा, बहुत कठिन मार्ग है, बहुत कठिन मार्ग है। आप लोग सुने, छुरस्य धारा निस्ता दुरत्य दुर्गम पथस्थ कव्यो वदंती, का छुरे के धार पे चलने के बराबर है। विचार करिए कितना कठिन है छुरे के धार। निस्ता दुरत्याय दुर्गम, यानी जो जल्दी उपलब्ध नहीं हो वह दुर्गम, दुरत्याय दुर्गम, पथस्थ यानी रास्ता हुआ दुर्गम। कवि लोग बजते हैं, बोलते हैं, लेकिन कितना भी कठिन हो, कितना भी कष्टदायक हो, कितना भी पीड़ादायक हो, अगर निर्दिष्ट स्थान पहुंचाता है तो मार्ग पकड़ना चाहिए। कहेंगे महाराज मैं तो सुना हूं कि सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, सुलभ है सुखद है। और कहा रघुपति भक्ति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपा, कहत सुगम। तो भाई कहने सुनने में सुगम लग रहा है, हाँ, लेकिन रघुपति भक्ति करत कठिनाई। सुगम किसके लिए है? सुलभ सहज किसके लिए है? जो करता है, जो करता ही नहीं उसके लिए सुलभ क्या होगा? उसके लिए तो नाचन बिना आंगन टेढ़ा, जिसको नाचने ही नहीं आवे तो कहेगा आंगन टेढ़ा है। जिसको नाचने आता है वो टेढ़े आंगन में भी नाच लेंगे। जिसको चलने का आदत है वो ऊबड़ खाबड़ में भी दौड़ लेंगे, लेकिन चलने का जिसको आदत नहीं वो रोड पर भी गिर जाएंगे। जिसको चलने का आदत नहीं है, क्या वह गांव में जो आर होता है जिस पर
लोग चलते, खेत का आर, दो खेतों के बीच में जो होता है वह आर। इधर तो खैर बात कुछ अलग है, इधर मैं देखता हूँ मोटरसाइकिल चला के चला जाता हूँ कहीं के यार पे। हमारे उधर बिहार में इतना छांटता है आर को, इतना छांटता है 3 अंगुल बसता है। लगता है सबसे अधिक उपज जो है ना आर पर ही होता है। आश्चर्य की बात तो तब करता है वो बगल में और अधिक घोंज कोई मक्का दे देता है, कुछ दे देता है ताकि इसमें जाने का जगह ही नहीं। उससे अच्छा खेत में जगह जाने का रहता। उतना कठिन है, लेकिन वो जो सब दिन जो उस आर पे चला है खेतियार, वो बेहिचक चले जाता है क्योंकि उन्होंने अभ्यास किया है। मैं देखा हूं पटरी पर दौड़, रेल का जो पटरी है 4 अंगुल जो होता है 3 अंगुल, उस पर दौड़ते हुए, क्योंकि अभ्यास किया है। अन्य आदमी को दौड़ने कहिए तो उनके लिए सुलभ है, सुखद है, सुलभ सुखद। मैं यहां तक देखा हूं कि बांस पर लोगों को चलते हुए, रस्सी पर चलते हुए, उसके लिए सुलभ है जो अभ्यास किया। करत करत अभ्यास थे जरमत होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिर पर परत निशान। जो करेंगे उसके लिए सुलभ है। इसलिए चलने का अभ्यास करना चाहिए, यानी भजन करने का अभ्यास। भक्ति की मार्ग जीना है। बहुत सुंदर कबीर साहब कहते हैं, भक्ति की मार्ग जीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लो लीना रे। इसलिए भी कहा जीना है। थोड़ा सा चलते हैं नानक साहब के पास। नानक साहब भी कहते हैं, भक्ता की चाल निराली, भक्ता विखमी मार्गी चलना, खनी होती की इतु मार्ग जाना। अर्थात वह तीखा मार्ग है, सूक्ष्म मार्ग है, लेकिन हम लोग जब करेंगे वह सुलभ हो जाएगा। सफरी सन्मुख जल परवाह, सरसरी बहे गज भारी। बड़े हाथी जल के बहाव के प्रतिकूल नहीं चल सकते, लेकिन छोटी सी मछली रेंगते हुए आगे बढ़ जाता है। उसी तरह हम लोगों को सूक्ष्म बनना होगा। इसलिए सूक्ष्म मार्ग में चलने के लिए यह जो चीर हरण का प्रसंग है संकेत करता है। साधारण बात नहीं है कि निवस्त्र होकर के बाहर आना। वहां पर साफ है कि बाहर, और मैया को घूम कर ये वरुण देवता से माफी मांगो। तुम नदी से बाहर आकर के तुम भगवान से माफी मांगो कि मैंने गलती किया है कि निवस्त्र होकर के मैं नदी में प्रवेश किया। साधारण बात नहीं, समर्पण जब तक नहीं होगा तब तक ऐसा नहीं हो सकता। कोई लज्जा भय नहीं भक्ति में। लज्जा भय रहती तो क्या मीरा घर से निकल जाती रानी? मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने नहीं। महिलाओं में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, सरिता में सागर समाने लगे, निकल पड़ी मीरा। उसी तरह यहाँ पर समर्पण का भाव है। लोग टीका टिप्पणी बहुत करते, अधिक टीका टिप्पणी इस प्रसंग में और रास प्रसंग में होता है। रास प्रसंग लोगों को दूसरा ऐसा लगता है, लेकिन रास में इतनी गहराई है। जब पहले कहा जा रहा है कि जितने गोपियां सब ऋषि मुनि है, भगवान से मिलने के लिए सब ललायत वहां जन्म लिए। आगे इस प्रसंग को यहीं पे विराम देते हुए आगे यज्ञ पत्नियों पर कृपा है। भगवान कृष्ण और सभी उनके मित्र अपना अपना कलौ लेकर के और निकल पड़े दूर गौ चराने के लिए। और इतना दूर चले गए गौ चराते हुए कि सभी को भूख लग गया। आकर के कन्हैया के पास
मित्र सब कहते हैं कन्हैया मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ व्यवस्था करो भोजन का। अब बहुत दूर गांव से चले गए हैं, गौ चराते हुए लोग दूर दूर चले जाते हैं। तो गौ चराते हुए जब दूर गए, भूखों से परेशान, कहा कि जाओ अमुक गांव में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, जाओ वहां से भोजन मांग, कहना कि नंद का लड़का कृष्ण आए हुए गौ चराने के लिए, उसे बहुत भूख लगा है, इसलिए भोजन दे। मित्र गए, जब गए ब्राह्मण देवता से कहा, ब्राह्मण देवता आप यज्ञ कर रहे हैं, मेरे कृष्ण आए हुए हैं, जो नंद का लड़का है, उसने कहा कि ब्राह्मण देवता से कहना कि भोजन मांगे हैं, भूखे हैं। ब्राह्मण देवता गुस्सा गए कि अभी यज्ञ नहीं हुआ है, अभी पूजा पाठ नहीं हुआ है, नियम कायदा नहीं हुआ और तुम भोजन मांगने के लिए आ गए, भागो यहाँ से, भगा दिए। फिर गए कृष्ण के पास कि नहीं दिए, कहा किससे मांगा, कहा ब्राह्मण से, कहा जाओ ब्राह्मणी से मांगना। फिर गए सभी ब्राह्मणी के पास, इधर तो हवन उवन में बैठे हुए थे ब्राह्मण, जब ब्राह्मणी से कहे कुछ ही दूर पर नंद का लड़का कृष्ण आए हुए और वो भूखे हैं, भोजन मांगे। सभी ब्राह्मणी भोजन परोस करके थाल में सजा करके लेके चली, क्योंकि चमत्कार तो सुन चुके थे उसके विषय। जब चल चुके तो सभी ब्राह्मण क्रोधित होकर के देख रहे हैं, अब हवन छोड़ करके कैसे उठे। गए भगवान कृष्ण को और सभी मित्रों को आनंद से खिलाए सब। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जाओ लौट करके। अब कहा हे कृष्ण, मैं लौट के जाऊंगी और ब्राह्मण देवता हमें मारेंगे, क्योंकि वो बहुत ही क्रूर नजर से वो देख रहे थे हमें। मैं उनकी बातों का तिरस्कार करके मैं आई हूं। कहा जाओ अब ब्राह्मण नहीं मारेंगे, तुम्हारे चरणों का पूजा करेंगे। जब लौट के गए ना सभी, तो जानते ब्राह्मण देवता प्रणाम कर, क्योंकि जानते उसमें भगवान उसको दर्शन होने लगे। जो भगवान से मिलके एक में एक हो जाए, इस तरह बहुत रोचक सब प्रसंग है। सभी को कहा कि एक दिन आएगा, उस पूर्णिमा के रात को तुम्हारे साथ रास होगा, और उस गोपियों को जो स्नान कर रही थी, जो पति रूप में पाने के लिए मैया कत्यानी की पूजा करती थी, उसे भी यही आश्वासन दे करके आगे तो चले। आप एक भजन सुनेंगे। बोले सद्गुरु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी।